हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ओके, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम लोग डील कर रहे हैं। एंड उस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताते हुए जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप पढ़िए। और बेसिकली आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं शियर स्ट्रेस इन बीम्स। बीम्स में शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है, ठीक है, डेप्थ के अलोंग, वो हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। When a beam is subjected to a transverse shearing force, the shear stress in the upper fibers will be। आपसे बोला जा रहा है कि जब किसी बीम पर ट्रांसवर्स शियरिंग फोर्स लगाया जाएगा तो उसमें अपर फाइबर पर शियर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, अपर फाइबर पर आपसे शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। जैसे कि देखिए, आप जब बीम्स में शियर स्ट्रेस निकालते हैं, शियर स्ट्रेस इन बीम्स, जब किसी भी बीम में आप शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो उसको फाइंड करने का तरीका है टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ए वाई बार डिवाइड बाय आई एन ए इंटू बी। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी बीम में शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उस बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, आप शियर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर बीम का एग्जांपल लेते हैं। रेक्टेंगुलर बीम, मैं बस आपको एक बीम का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर बीम है और उस बीम का क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन देख लीजिए। ये आपका रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन है। ओके, एंड इस क्रॉस सेक्शन का देखिए न्यूट्रल एक्सिस ये है। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर मान लीजिए कि आपको इस फाइबर पर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। यहां पर आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ओके, इस फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस है। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर फाइबर है और उस फाइबर पर हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या तरीका, क्या मेथड हम लोग यूज करते हैं। जिस फाइबर पर आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे। मान लीजिए कि हम लोग ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन को ले रहे हैं, या तो आप उसके एबव या बिलो आप एरिया लेंगे। ये मान लीजिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है एबव द फाइबर, जहां पर हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। जिस फाइबर पर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है उस फाइबर के या तो ऊपर या नीचे जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया पहले आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, यानी यहां पर इसका जो एरिया होगा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द हैच्ड रीजन above the fiber on the plane of cross section where tau is to be found। ओके, और हमें इस फाइबर पर शियर स्ट्रेस निकालना है जो कि y डिस्टेंस पर है। चलिए, अब यहां से देखिए, ये जो आप हैच्ड रीजन लिए हैं, इस हैच्ड रीजन का जो सेंट्रॉइड होगा वहां से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम y बार कहते हैं। दिस इज योर y बार। और इस रेक्टेंगुलर फाइबर का विड्थ b है एंड इस रेक्टेंगुलर फाइबर का डेप्थ कितना है, d। डेप्थ आपका d है। ओके, और p क्या है,
तो यहाँ पर जो आप P देख रहे हैं फॉर्मूला में, P क्या है? शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, चलिए, तो हमें उस फाइबर पर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब आप डेरिवेशन करेंगे, जब आप सभी वैल्यूज को निकालेंगे, जैसे आपका एरिया है, एरिया निकालेंगे आप, फिर वाई बार निकालेंगे, फिर आई एन ए निकालेंगे वैल्यू, और जब सभी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको फॉर्मूलाज मिलेगा वो होगा 6p बाय 6p बाय पाई डी स्क्वायर डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। या इतना लिखने का जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड, आप सिंपली यहाँ पर ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। ओके, टाउ टाउ प्रोपोर्शनल टू डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। जब आप डिराइव करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि टाउ प्रोपोर्शनल टू डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स टाउ इज प्रोपोर्शनल टू, ये फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आप ये बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस y के साथ किस तरह वैरी कर रहा है? तो y के पावर 2 के साथ वैरी कर रहा है, दैट मीन्स ये वेरिएशन किस तरह का होगा? पाराबोलिक वेरिएशन, पाराबोलिक वेरिएशन होगा माय डियर फ्रेंड। शियर स्ट्रेस डेप्थ के अलोंग, y डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से है ना, तो डेप्थ के अलोंग किसी भी बीम में शियर स्ट्रेस लीनियर वैरी नहीं करता है, पाराबोलिक वेरिएशन होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां होगा और मिनिमम कहां पर होगा। तो आप खुद देख लीजिए, जब ये y का वैल्यू, जब ये y का वैल्यू माय डियर फ्रेंड d बाई 2 हो जाए, जब आपका y का वैल्यू d बाई 2 हो जाए, तो d बाई 2 कहां पर होगा? आप बोलेंगे सर एक्सट्रीम फाइबर पर, एट एक्सट्रीम फाइबर्स, एक्सट्रीम फाइबर्स पर आपका y का वैल्यू डी बाई 2 हो जाएगा। तो उस टाइम शियर स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड 0 हो जाता है, क्योंकि आप y का वैल्यू जब d बाई 2 पुट करेंगे तो पूरा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस विल बी 0। यानी एक्सट्रीम फाइबर, टॉप फाइबर बोलिए या बॉटम फाइबर बोलिए, तो वहां पर शियर स्ट्रेस 0 होगा। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि बाबू जब y 0 हो जाएगा, जब y 0 होगा, तो उस टाइम आपका शियर स्ट्रेस क्या होगा? तो y 0 कहां पर होगा? तो आप क्या बोलेंगे? एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा y का वैल्यू 0 हो जाएगा और वहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर बीम में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां होता है? तो आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा। ओके, चलिए, तो यहां पर यदि आप इसका वेरिएशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूं। देखिए, ये मान लीजिए इसका डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द बीम जो कि कितना है? d है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां पर जो वेरिएशन होगा वो पाराबोलिक वेरिएशन होगा, पाराबोलिक वेरिएशन होगा माय डियर। ये देखिए, न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम टाउ मैक्स, एंड टॉप फाइबर पे शियर स्ट्रेस 0 एंड बॉटम फाइबर पर भी शियर स्ट्रेस 0। अब इसका यदि वैल्यू निकालने बोला जाए तो जब आप फॉर्मूला में जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उस टाइम टाउमैक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 बाई 2 इंटू पी डिवाइड बाई बी डी। और ये किसके बराबर होगा? तो देखिए 3 बाई 2 इंटू टाउ एवरेज, एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस बोलने का मतलब क्या है? यदि हम यहाँ पर वेरिएशन को यूनिफॉर्म मान लें, अगर यहाँ पर वेरिएशन को माय डियर फ्रेंड यूनिफॉर्म मान लें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? अगर डेप्थ के अलोंग
वेरिएशन को हम लोग यूनिफॉर्म मान लें तो देखिए पूरे डेप्थ पर वेरिएशन सेम आपको दिखाना पड़ेगा और उस टाइम शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड माय डियर कितना होगा तो P बाई बी डी। आप जानते हैं लोड बाय एरिया और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा तो वह हो जाएगा B इंटू डी। सो ये स्ट्रेस है आपका टाउ एवरेज एंड दिस इज इक्वल टू P बाई बी डी। लेकिन यहां पर जो आप वेरिएशन देख रहे हैं जब आपको वेरिएशन कंसीडर करना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि शियर स्ट्रेस वेरी कर रहा है ओवर द डेप्थ ऑफ बीम तो उस टाइम आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए तो 3/2 इंटू टाउ एवरेज। ये फॉर्मूला है माय डियर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। और ये मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर मिलता है तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमें मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ये था आपका रेक्टेंगुलर बीम के लिए। अब यहाँ से देखिए कुछ और भी क्रॉस सेक्शंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कुछ क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर तो आपने देख ही लिया है, फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। सॉरी ये आपका क्या है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड मान लीजिए कि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो इन तीनों क्रॉस सेक्शन में मैं आपको शियर स्ट्रेस का वेरिएशन दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इस तीनों क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन सेम होता है। दैट मीन्स ओवर द डेप्थ यदि आप देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस पे ये मैक्सिमम होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे ये आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा माय डियर टाउ मैक्स। ओके तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है और इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे K इंटू टाउ एवरेज, क्योंकि आपने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आपने देखा कि K का वैल्यू कितना होगा तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए K का वैल्यू 3/2 होता है। ओके स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए भी K का वैल्यू 3/2 होता है। लेकिन यदि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में आपसे पूछा जाए तो वहां पर K का वैल्यू 4/3 होगा, 4/3 होगा। यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4/3 इंटू टाउ एवरेज। और यहां पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टाउ एवरेज क्या हो जाएगा P बाय एरिया और एरिया क्या होगा π/4 डी स्क्वायर, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा। रेक्टेंगुलर के लिए तो आप जानते ही हैं K का वैल्यू 3/2, स्क्वायर के लिए K का वैल्यू 3/2 होगा यानी 3/2 इंटू टाउ एवरेज P डिवाइड बाय एरिया तो A का स्क्वायर, साइड आपका A है। तो इस तरह हम लोग शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाउंड आउट करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए। अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी दिखा दे रहा हूं। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका हाइट h है, इसका हाइट h, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ये वाला होगा जी, इसका बेस b है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। और ये न्यूट्रल एक्सिस बेस से कितना डिस्टेंस पर होगा तो आप जानते हैं h/3 डिस्टेंस पर होगा, h/3 डिस्टेंस पर। तो आइए अब यहां पर भी शियर स्ट्रेस वेरिएशन को देखा जाए। शियर स्ट्रेस वेरिएशन को मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये इसका डेप्थ है। तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में जब आप फॉर्मूला यूज करके डिराइव करेंगे तो यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला मिलेगा। तो इसका जो मिडिल मिडिल पॉइंट है ये है इसका मिडिल, ठीक है,
दैट मीन्स यहां पर, तो यहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। यानी यहां पर देखिए इस तरीके से वेरिएशन होगा, दिस इज टाउ मैक्स, और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस h/2 डिस्टेंस पर होगा, h/2, या नीचे से भी h/2 डिस्टेंस पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं होता है, क्योंकि यहां पर ये आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन नहीं है। जो भी सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन होगा उसका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम जो होगा वो न्यूट्रल एक्सिस पर होगा, लेकिन ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आपका अनसिमेट्रिक सेक्शन है, तो इसके इस केस में शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम नहीं होगा। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस तो आपका ये रहा, तो यहां पर शियर स्ट्रेस टाउ एन ए लिखेंगे। ओके, अब यहां से देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो यहां पर होता है कितना, ये आपका 3/2 होगा इंटू टाउ एवरेज। यानी ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 3/2 इंटू टाउ एवरेज होता है। एंड न्यूट्रल एक्सिस पर जो शियर स्ट्रेस होगा वो होगा माय डियर फ्रेंड 4/3 इंटू टाउ एवरेज। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि जब किसी बीम पर ट्रांसवर्स शियरिंग फोर्स अप्लाई होगा तो वहां पर शियर स्ट्रेस अपर फाइबर में क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अपर फाइबर दैट मीन्स जो इसका एक्सट्रीम फाइबर है वहां पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है। शियर स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट द एक्सट्रीम फाइबर्स। एट द एक्सट्रीम फाइबर्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी रेक्टेंगुलर बीम में जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होगा। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा होगा, तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था रेक्टेंगुलर बीम के लिए शियर स्ट्रेस किसका फंक्शन होता है, तो ये वाई स्क्वायर का फंक्शन होता है। मतलब वेरिएशन कैसा होगा जी, तो वेरिएशन पाराबोलिक होगा, पाराबोलिक नेचर का वेरिएशन होता है। यानी जो आप शियर स्ट्रेस वहां पर शो करेंगे तो उसमें आप वेरिएशन भी दिखा पाएंगे जो कि पाराबोलिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बीम विथ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। आपसे बोला जा रहा है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम है, दिस इज योर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम, इसका साइड ए। तो इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए के का वैल्यू कितना होता है, तो बस आपको के का वैल्यू याद रखना है। इसका न्यूट्रल एक्सिस मिडिल में होगा, तो इसका देखिए शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, ये इसका शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हो गया माय डियर फ्रेंड। यानी यहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पर होगा, तो आप बोलेंगे कि सर शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो के का वैल्यू यहां पर 3/2 होगा इंटू टाउ एवरेज। ओके, सो सो यहां से डायरेक्ट आप टाउ एवरेज डिवाइड बाय टाउ मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 देखिए एक लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस आपको यहाँ पर के का वैल्यू याद रखना है जो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए 3/2 होता है। चाहे आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो या ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तीनों क्रॉस सेक्शन के लिए के का वैल्यू 3/2 होता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए के का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इन ए बीम ऑफ आई क्रॉस सेक्शन, एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन आई है, सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड उस पर लग रहा है। ट्रांसवर्स लोड का मतलब ही होता है शियर लोड। शियर लोड, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड। तो बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर डेवलप होगा? मैंने एक चीज आपको पहले ही बता रखा है, जो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन होता है उस केस में आपका शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगा, और जो सिमेट्रिक नहीं होगा उस केस में न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है, और उसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आई क्रॉस सेक्शन है। तो माय डियर फ्रेंड, आई क्रॉस सेक्शन आपका क्या है? ये सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। आइए आई क्रॉस सेक्शन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर आई क्रॉस सेक्शन, और ये आई क्रॉस सेक्शन क्या है? तो ये आपका सिमेट्रिक है। ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट देखिए क्या है, ये पूरा सिमेट्रिक है। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस मिडिल में ही होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगा? मिडिल में ही होगा। सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां पर यदि आप शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखना चाहते हैं, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, तो आइए मैं आपको इसका वेरिएशन दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए इसका डेप्थ है। दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस बीम। ओके, यहां पर देखिए ये आपका क्या है? दिस दिस इज योर फ्लैंज। ये फ्लैंज पोर्शन होता है, इसे हम फ्लैंज बोलते हैं। और ये हमारा वेव है। दिस इज आवर वेव। फ्लैंज पोर्शन का थिकनेस देखिए बी एफ से लिखेंगे, विड्थ ऑफ फ्लैंज। एंड वेव के थिकनेस को हम बी डब्ल्यू से लिखते हैं, विड्थ ऑफ वेव। अब देखिए, आप बस उसके क्रॉस सेक्शन, उसके पॉइंट को यहाँ पर शो कर देंगे ताकि आपको याद रहे कि कहां तक फ्लैंज है और कहां से वेव है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट मार्क कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, तो इस पॉइंट से यहाँ पर तो शियर स्ट्रेस 0 होगा, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट तक माय डियर फ्रेंड आपका फ्लैंज है। तो देखिए शियर स्ट्रेस पाराबोलिक वेरी करेगा, पाराबोलिक वेरी करेगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचे आप, जैसे ही आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे, तो इस पॉइंट पर पहुंचते ही आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर अब एकाएक क्या होगा? एकाएक इसका विड्थ घट रहा है। पहले विड्थ था बी एफ जो कि ज्यादा है, लेकिन अब जैसे ही इस पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पर हमारा अब विड्थ क्या होगा? डिक्रीज कर गया है। तो जब विड्थ डिक्रीज करेगा तो हमारा शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? वो समझिए। ये आपका क्या है? ये पोर्शन जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के जैसा है, अपवार्ड पोर्शन जो आप देख रहे हैं। तो शियर स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है? इज इक्वल टू 3/2 इंटू टाउ एवरेज पी बाई बी डी। यानी शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि शियर स्ट्रेस विड्थ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर विड्थ ज्यादा होगा तो शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा, और जब विड्थ घटेगा तो आपका शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट पर आपका विड्थ ज्यादा है तो शियर स्ट्रेस कम होगा। लेकिन अब अगर इस पॉइंट पर बात किया जाए, ये पॉइंट कहां पर है? वेव में है।
तो अब इस पॉइंट के लिए विड्थ घट चुका है, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, आपका शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा, शियर स्ट्रेस इंक्रीज करके यहां तक पहुंच गया। ओके, फिर वहां से उस पॉइंट से देखिए आपका विड्थ कांस्टेंट है, कहां तक, यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक विड्थ कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से आपका जो वेरिएशन होगा वो पाराबोलिक वेरिएशन होगा, और न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा माय डियर, मैक्सिमम टाउ मैक्स। ओके, फिर देखिए इस पॉइंट पर जैसे ही आप पहुंचे हैं, यानी आप यहां पर पहुंचे हैं वेव वाले रीजन में, लेकिन अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि विड्थ अब इंक्रीज हो रहा है। तो जब विड्थ इंक्रीज होगा तो शियर स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड डिक्रीज होगा। तो यहां से देखिए, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप क्या देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि विड्थ यहां पर क्या हो रहा है, विड्थ यहां पर डिक्रीज कर गया, और उसके बाद फिर यहां से आपका वेरिएशन इस तरीके से होगा, जैसे ऊपर में वेरिएशन था सेम उस तरह से वेरिएशन होगा। तो यही है आपका शियर स्ट्रेस वेरिएशन इन द केस ऑफ आई क्रॉस सेक्शन ओवर द डेप्थ ऑफ बीम। अब यहां पर देखिए, अगर इस पॉइंट पर देखा जाए, इस पॉइंट पर, तो यहां पर मैं पॉइंट का नेमिंग कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट ए। तो ये वाला जो शियर स्ट्रेस, यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है माय डियर, वो है शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए व्हेन पॉइंट ए इज इन द फ्लैंज। यहाँ पर ए पॉइंट आपने मार्क किया है, तो स्टार्टिंग में ये ए पॉइंट फ्लैंज वाले रीजन में होगा, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या तुरंत ये पॉइंट वेव में भी तो है, तो वेव में यहाँ पर शियर स्ट्रेस ये वाला हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर देखिए, इस शियर स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए व्हेन पॉइंट ए इज इन द वेव। बात समझ में आ रहा है? ओके, फिर यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो आप शियर स्ट्रेस देख रहे हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस एट पॉइंट बी व्हेन पॉइंट बी इज इन द वेव। लेकिन यहां पर जो आप शियर स्ट्रेस देख रहे हैं माय डियर, दिस शियर स्ट्रेस इज एट द पॉइंट बी व्हेन पॉइंट बी इज इन द फ्लैंज रीजन। तो यही है माय डियर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ आई क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर इतना चीज आप याद रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल सा बोल रहा था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा, तो ये आप इतना नहीं भी करेंगे एग्जाम में, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। आप सिंपली देखेंगे कि आई क्रॉस सेक्शन है और ये सिमेट्रिक होता है, तो दैट मीन्स कि इसके न्यूट्रल एक्सिस पर ही शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, यानी एट द सेंटर ऑफ द वेव, वेव के सेंटर पर ही आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, एन आई बीम सेक्शन, एन आई बीम सेक्शन इज ऑफ 100 mm विड्थ ऑफ फ्लैंज। फ्लैंज का देखिए विड्थ दिया हुआ है 100 mm। ओके, चलिए, एंड 20 mm थिक वेव, एक आई बीम सेक्शन है। यहाँ पर आइए फिगर में देखिए, मैंने फ्लैंज का विड्थ को bf माना था, एंड विड्थ ऑफ वेव उसको हम bw मान रहे थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए फ्लैंज का विड्थ 100 mm दिया हुआ है, दैट मीन्स bf इज इक्वल टू 100 mm, एंड वेव का थिकनेस दिया हुआ है 20 mm, दैट मीन्स bw इज इक्वल टू 20 mm। ओके, चलिए, under a given shear force the increase in the shear stress at the junction of flange and wave would be। तो आपसे बोला जा रहा है कि किसी गिवन शियर फोर्स में, मान लीजिए कोई शियर फोर्स का हमने वैल्यू दिया, एक आई क्रॉस सेक्शन है और उसमें फ्लैंज का विड्थ 100 mm, वेव का विड्थ 20 mm, और यदि हमने शियर फोर्स कुछ वैल्यू दिया, कोई वैल्यू हो सकता है, तो बताइए कि फ्लैंज एंड वेव के जंक्शन पर, जंक्शन समझ रहे हैं ना, ये जो पॉइंट आप, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, जैसे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ये क्या है, जंक्शन पॉइंट, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होगा।
तो कह रहा है कि उसी जंक्शन पॉइंट पर फ्लैंज एंड वेव में शियर स्ट्रेस कितना इंक्रीज करेगा। आप देख पा रहे हैं शियर स्ट्रेस तो इंक्रीज किया। देखिए ए पॉइंट पर शियर स्ट्रेस यहाँ पर शो हो रहा है जब ये पॉइंट एफ में है, जब ये ए पॉइंट फ्लैंज में है, और फिर एकाएक शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर गया जब आप उस पॉइंट को वेव में मानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, ए पॉइंट ही है, बट अब वो पॉइंट वेव में है, तो शियर स्ट्रेस तो इंक्रीज किया है जंक्शन पॉइंट पर। वही यहाँ पर भी देखिए, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना शियर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, अभी यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखा है कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द बीम। अब देखिए, तो जब आपका विड्थ बी एफ 100 mm है, तो फ्लैंज वाले पोर्शन में जब जंक्शन पॉइंट फ्लैंज में आप कंसीडर करते हैं तो टाउ एफ, तो आप उसे टाउ एफ लिखते हैं। लेकिन जब वेव में कंसीडर करते हैं तो आप उसे टाउ डब्ल्यू लिखते हैं ना। ओके, तो चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, टाउ डब्ल्यू डिवाइड बाय टाउ एफ इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाय बी डब्ल्यू, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, सो टाउ डब्ल्यू डिवाइड बाय टाउ एफ, बी एफ का वैल्यू कितना है 100 mm एंड बी डब्ल्यू कितना है 20 mm। तो यहां से देखिए ये आपका 5 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया। सो शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ फ्लैंज एंड वेव will be 5 times of the shear stress at the at the junction at the sorry at the flange of the junction point of flange and wave tau f। देखिए 5 टाइम्स हो जाएगा माय डियर, 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब आप शियर स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस तरह हम लोग करते हैं। देखिए ये मान लीजिए जंक्शन पॉइंट है, तो यहां से शियर स्ट्रेस इस तरफ हेडिंग किया और फिर ये शियर स्ट्रेस 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और ये वाला शियर स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ डब्ल्यू। दिस शियर स्ट्रेस इज टाउ एफ। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है माय डियर, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ए रेक्टेंगुलर बीम 100 mm वाइड, एक रेक्टेंगुलर बीम है। तो आइए पहले एक रेक्टेंगुलर बीम आप बना दीजिए। दिस इज योर रेक्टेंगुलर बीम, एक रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन है जिसका विड्थ 100 mm दिया हुआ है, 100 mm। इसका देखिए न्यूट्रल एक्सिस तो मिडिल में होगा। ओके, is subjected to a maximum shear force of 50 किलो न्यूटन। P का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है हमें 50 किलो न्यूटन। आप इसे न्यूटन में चेंज कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1000 न्यूटन। ओके, P का वैल्यू हमें दिया हुआ है। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 3 मेगा पास्कल, टाउ मैक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 मेगा पास्कल, देन द डेप्थ ऑफ द बीम विल बी। तो बताइए बीम का डेप्थ कितना होगा। आपको डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका आप शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जानते हैं। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो आप इसके डेप्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस का वेरिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए ये आपका हो गया टाउ एन ए, सॉरी हाँ या टाउ मैक्स, और इसका वैल्यू आप जानते हैं
रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए 3/2 इंटू टाउ एवरेज होता है, यही होता है ना जी। चलिए, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से इस बीम का डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए, सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, P/BD। तो सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाउ मैक्स हमें 3 मेगा पास्कल दिया हुआ है। 3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी का वैल्यू कितना है, 50 इंटू 1000 न्यूटन डिवाइड बाय बी कितना दिया हुआ है 100 mm और डी हमें निकालना है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो डी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइड बाय सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर 3 होगा ना जी। 3 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 100। ओके, 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, 50 से 2 टाइम्स में एंड 2 इंटू 2 4, 4 से 1000, 250 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो इतना mm हो गया। सो डेप्थ ऑफ द बीम विल बी 250 mm। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपसे क्या कह रहा है, एन इन्वर्टेड टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स एफ। एक इन्वर्टेड टी सेक्शन, तो इन्वर्टेड टी सेक्शन से पहले हम लोग टी सेक्शन के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा। ओके, तो देखिए माय डियर, तो सबसे पहले हम लोग यदि टी सेक्शन के बारे में बात करें तो टी सेक्शन आपका सिमेट्रिक नहीं होता है। टी सेक्शन आपका सिमेट्रिक नहीं होता है माय डियर। यदि आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आपका टी सेक्शन। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस भी कहां पर होगा, क्या मिडिल में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मिडिल में इसका न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा। तो यहां पर मान लीजिए इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा। आप इसका न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको फाइंड कर लेंगे और न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, तो इसका डेप्थ, पहले आप इसका डेप्थ यहां पर दिखा दीजिए। अब इस डेप्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस कैसे वैरी करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अब देखिए यहां से इस पॉइंट से शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा इस पॉइंट तक। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर के जैसा है, तो यहाँ पर पैराबोलिक वेरिएशन होगा माय डियर। तो देखिए पैराबोलिक वेरिएशन। लेकिन अब यहां से इस पॉइंट पर देखिए एकाएक विड्थ डिक्रीज कर गया है, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा माय डियर, शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां से आपका शियर स्ट्रेस, ध्यान से देखेंगे, अब आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट आपका अब वेब में है। तो यहां से अब यहां तक जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक वेरिएशन होगा माय डियर। तो यहां से पैराबोलिकली आपका इस तरीके से वेरिएशन होगा एंड ये शियर स्ट्रेस क्या होगा माय डियर, दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यानी न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका टी सेक्शन का शियर स्ट्रेस वेरिएशन। तो अगर टी सेक्शन के बारे में भी पूछा जाए कि बाबू बताओ टी सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस पर होगा। ओके, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि एक इन्वर्टेड टी सेक्शन, ओके,
अब आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए, एक इन्वर्टेड टी सेक्शन हम लोग यहां पर शो कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड टी सेक्शन है, ओके। तो इसका डेप्थ देखिए, इसका डेप्थ जो है वो ये इस रीजन में है, ये इसका टोटल डेप्थ है। अब इस डेप्थ के अलोंग हमें अब इस डेप्थ के अलोंग हमें क्या करना है, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखना है। अब इस इन्वर्टेड टी सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगा, नीचे में होगा जी, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो ये पॉइंट यहां पर मार्क कर दीजिए, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। चलिए, और ये जो आपका फ्लैंज रीजन है, फ्लैंज रीजन को भी यहां पर मार्क कर देंगे हम लोग। चलिए, अब यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये पॉइंट मान लीजिए ए है। अभी इस ए पॉइंट को हम वेब वाले रीजन में मान रहे हैं, दिस इज योर वेब, दिस इज योर फ्लैंज। अभी इस ए पॉइंट को हम कहा एज्यूम कर रहे हैं, किसमें, वेव वाले रीजन में। तो यहां से लेकर ए पॉइंट तक आपका जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, पाराबोलिक होगा, ओके। देखिए, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा माय डियर, ओके। अब आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जब इस ए पॉइंट को आप फ्लैंज में मानेंगे, फ्लैंज में जब इस ए पॉइंट को एज्यूम करेंगे, तो देखिए फ्लैंज वाले रीजन में क्या हो रहा है, फ्लैंज वाले रीजन में माय डियर फ्रेंड आपका स्ट्रेस, आपका विड्थ इंक्रीज कर रहा है। तो जब विड्थ इंक्रीज करेगा तो शियर स्ट्रेस डिक्रीज कर जाएगा, और आपका शियर स्ट्रेस ये वाला हो जाएगा, इतना शियर स्ट्रेस हो जाएगा। और फिर यहां से जब ये ए पॉइंट फ्लैंज में है, तो वहां से नीचे तक का जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो इस तरीके से वेरिएशन होगा। तो यहां पर भी आपका शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर ही मैक्सिमम हुआ है, टाउ एन ए, न्यूट्रल एक्सिस, यही आपका टाउ मैक्स है। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इन्वर्टेड टी सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन of altitude h occurs at a distance। कह रहा है कि कोई ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन यदि है, ये मान लीजिए माय डियर फ्रेंड आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, और इसका ऑल्टीट्यूड आपको h दिया हुआ है, इसका ऑल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है, h। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा। तो माय डियर फ्रेंड इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस जो है ये इसके बेस से h/3 डिस्टेंस पर होता है। एंड यदि आप इसके शियर स्ट्रेस वेरिएशन की बात करें, इस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में यदि शियर स्ट्रेस वेरिएशन के बारे में बात करें, तो डेप्थ के अलोंग आपको मैंने बताया कि मिडिल में माय डियर फ्रेंड क्या होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, मिडिल में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा। मिडिल में शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम। और न्यूट्रल एक्सिस पे ये आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा टाउ एन ए, ये मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस इज योर टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स देखिए कितना डिस्टेंस पर हो रहा है, टाउ मैक्स h/2 डिस्टेंस पर हो रहा है। एंड न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस बेस से कितना है, h/3 डिस्टेंस है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में ध्यान से देखना है। कह रहा है कि h/3 फ्रॉम बॉटम ऑफ द बीम, बिल्कुल गलत है।
h/3 फ्रॉम टॉप ऑफ द बीम, बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है कि h/6 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस से h/6 डिस्टेंस पर आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस से देखिए ये वाला डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से यहां तक आपका h/2 है, माइनस अगर आप h/3 कर दें तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, h/6, यानी h/6 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से h/6 डिस्टेंस पर यदि आप देखेंगे तो वहां पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ए बीम हैज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग बेस बी एंड ऑल्टीट्यूड एच। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है और जिसका बेस बी दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड एच है। इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स एफ, शियर फोर्स एफ दिया हुआ है, then the shear stress at the level of neutral axis in the cross section is given by। एकदम ध्यान से देखिए, कह रहा है शियर स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपसे शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर पूछा जा रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं पूछ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पर। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो 4/3 इंटू टाउ एवरेज। यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा होता तो ये होता है माय डियर 3/2 टाउ एवरेज। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिडिल में होता है, यानी h/2 डिस्टेंस पर, और न्यूट्रल एक्सिस बेस से h/3 डिस्टेंस पर होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो आइए निकाल लेते हैं। 4/3 टाउ एवरेज क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ट्रायंगुलर पोर्शन है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बी एच होगा ना जी, हाफ बी एच। ओके, सो 4/3 इंटू, ये 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय बी एच। तो यहां से कितना हो गया, 8f डिवाइड बाय 3bh। सो शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी 8f बाय 3bh। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। A shaft is subjected to bending moment M and a torque T simultaneously। कह रहा है कि एक शाफ्ट है। ओके, ये आपका शाफ्ट है माय डियर फ्रेंड। इस शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है M एंड टॉर्क भी लग रहा है माय डियर, टॉर्क भी लग रहा है T। ओके, बेंडिंग मोमेंट M एंड टॉर्क T दोनों लग रहा है एक ही साथ। Then the ratio of maximum bending stress to the maximum shear stress। तो आपसे बोला जा रहा है कि बाबू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसका वैल्यू कितना होगा, ये आप बता दीजिए। यही आपसे पूछा जा रहा है। ओके, चलिए चलिए ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस शाफ्ट पर सिर्फ मोमेंट m लग रहा है, सिर्फ मोमेंट m लग रहा है। तो जब सिर्फ m मोमेंट लगेगा तो आपने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा था, सिग्मा b डिवाइड बाय y इज इक्वल टू m बाय i, पढ़ा था आपने। यहां से आपने ये भी देखा था कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा ये होता है m बाई जेड, m बाई जेड। ओके,
तो यहां से देखिए, सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट m डिवाइड बाय z क्या है, सेक्शन मॉडुलस, और z बराबर क्या होता है, z इज इक्वल टू आपका होता है I डिवाइड बाय y मैक्स। सर्कुलर शाफ्ट का I पाई बाय 64d4 और y मैक्स क्या होगा d/2। तो z का वैल्यू सर्कुलर शाफ्ट के लिए पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 3 हो जाता है। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 3। सो maximum bending stress for the circular shaft will be 32 m divided by pi into dq। ये देखिए आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया, लेकिन हम कब एज्यूम किया, तो हमने ये एज्यूम किया कि अभी इस शाफ्ट पर सिर्फ मोमेंट काम कर रहा है। ओके, अब फिर हम क्या सोचेंगे, अब हम फिर बोलेंगे कि ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस शाफ्ट पर सिर्फ टॉर्क लग रहा है, सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। तो उस टाइम आपने ट्विस्टिंग इक्वेशन भी आपको याद होगा, ट्विस्टिंग इक्वेशन, ठीक है। तो उस ट्विस्टिंग इक्वेशन के द्वारा जब आप टाउ मैक्स निकालेंगे तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है टी डिवाइड बाय जेड पी। यहां पर आपका पोलर सेक्शन मॉडुलस आता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस। जेड पी क्या है, तो जेड पी इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस। और ये पोलर सेक्शन मॉडुलस आप निकालेंगे कैसे, तो ये होता है माय डियर फ्रेंड जेड पी इज इक्वल टू जे बाय आर, जे बाय आर करके आप निकालते हैं। जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस सर्कुलर शाफ्ट के केस में ध्यान से देखेंगे, जेड पी का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए देखिए, पाई बाय 16 इंटू डी टू द पावर 3, पाई बाय 16 इंटू डी टू द पावर 3। तो ये 16 टर्म्स ऊपर चला जाएगा, तो सो 16t डिवाइड बाय पाई इंटू डी क्यू। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यू। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूं कि जे हम लोग कैसे निकालते हैं, जे होता क्या है। तो बेसिकली माय डियर जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर बोलने का मतलब है कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे ही हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हम कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ मत कीजिए, एक्स एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वाई वाई के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका जे हो जाएगा। सो सर्कुलर शाफ्ट के लिए तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम होगा, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टू टाइम्स, टू टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स। तो इस तरह आप निकाल लेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा जेड पी का, पाई बाय 16 इंटू डी क्यू आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में दोनों का रेशियो पूछा जा रहा था, तो रेशियो निकाल लीजिए। सो सिग्मा बी मैक्स डिवाइड बाय टाउ मैक्स इज इक्वल टू 32m डिवाइड बाय पाई डी क्यू डिवाइड बाय 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यू। यहां से देखिए पाई डी क्यू कैंसल आउट, 16 से 32 टू टाइम्स में, तो क्या आ गया 2m/t, 2m/t आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 2m/t। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन, बस आपको ध्यान देना है। ए स्ट्रक्चरल बीम हैज एन अनसिमेट्रिकल आई क्रॉस सेक्शन। देखिए आई क्रॉस सेक्शन अनसिमेट्रिकल भी होता है और वो आपको यहाँ पर लिख दिया है। अगर नहीं लिखता ना, अगर वो सिर्फ आई सेक्शन बोलता तो आप समझ जाते कि वो क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि अनसिमेट्रिक है। द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज 200 mm। ओके, जो पूरा डेप्थ है वो दिया हुआ है 200 mm।
द फ्लैंज स्ट्रेसेस एट द टॉप एंड बॉटम आर 120 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। देखिए, आपको टॉप और बॉटम पर फ्लैंज स्ट्रेस दिया हुआ है, तो आपसे डेप्थ पूछा जा रहा है। न्यूट्रल, द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, बीम के टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना। तो आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान देंगे आप। यही है आपका अनसिमेट्रिक आई सेक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर ये अनसिमेट्रिक आई सेक्शन तो है, ठीक है, आपने टॉप वाले फ्लैंज का विड्थ कम रखा है और बॉटम वाले फ्लैंज का विड्थ आपने ज्यादा रखा, ऐसा क्यों? बाबू क्वेश्चन में बोल रहा है कि टॉप पर जो स्ट्रेस काम करेगा वो 120 है, ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रेस है टॉप पर। तो आपको बताया था मैंने कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/p, 1/b, ठीक है, ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड, वो आपका बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। वो आपका क्या है, बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली देख 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 सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको टॉप एंड बॉटम बोल रहा है, एंड टॉप एंड बॉटम पर तो शियर स्ट्रेस जीरो हो जाता है। तो आप यहाँ पर बेंडिंग का केस देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस भी अगर आप देखते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस में भी क्या होगा, आपका ये विड्थ के साथ ही वैरी करेगा। ये किसका फंक्शन होगा, ये विड्थ का फंक्शन होगा। तो देखिए, अगर इसके डेप्थ डेप्थ के अलोंग यदि आप स्ट्रेस को देखेंगे माय डियर फ्रेंड, देखिए, तो यहां पर आपका ये कितना है, 120, दिस इज 120, और ये कितना है आपका 80। तो देखिए किस तरीके से वेरिएशन हो रहा, किस तरीके से वेरिएशन होगा। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड वेरिएशन हो रहा है। ये आपका 120 है, ये आपका कितना है, 80 है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन ही तो हुआ, क्योंकि आपको क्लियर बोल रहा है कि टॉप टॉप पर आपका स्ट्रेस कितना है, 120, बॉटम पर कितना है, 80। तो शियर स्ट्रेस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शियर स्ट्रेस तो जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब इसका देखिए न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, कह रहा था डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जो आपका है वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। और फिर इसका टोटल डेप्थ आपको कितना दिया हुआ है, 200 mm। मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये डेप्थ आपका x है। तो ये डेप्थ कितना होगा माय डियर, दिस डेप्थ 200 माइनस एक्स। हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये जो आप x एज्यूम किए हैं ना, तो देखिए टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है उसे हमने x मान लिया है। तो फिर यहां से कितना हो जाएगा, 200 माइनस एक्स। हमें x का वैल्यू निकाल, यही आपका क्वेश्चन है। अब तो क्वेश्चन ये आपका एक लाइन में बन जाएगा, कैसे? ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है माय डियर। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जब सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 120 120 बाय 80 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 200 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होगा। 43 जा 42 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो 3x प्लस 2x 5x,
इज इक्वल टू 600 mm. सो x इज इक्वल टू 120 mm. यानी टॉप से देखिए, टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना है? 120 mm होगा. सो करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? 120 mm. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको ये क्वेश्चन देख के ऐसा फील होगा कि ये शियर स्ट्रेस का क्वेश्चन है. नहीं माय डियर, ये टॉप एंड बॉटम पे आपको स्ट्रेस दिया हुआ है. शियर स्ट्रेस तो टॉप एंड बॉटम पे जीरो होता है. इसका मतलब क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस होगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस टॉप एंड बॉटम पे जीरो नहीं होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है. बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा. ओके, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. नेक्स्ट सेशन में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है. तो चलिए माय डियर, सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए. सो थैंक यू, बाय बाय.